हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था। माँ, तू हमारे साथ आगरा चल। पापा थे तब बात अलग थी, अब तू इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा सुनील बोला। तो प्रभा जी सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा सुनील और बहू रागिनी दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने जाना मत, ऐसा उनकी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा सी भी पसंद नहीं होती। तेरे वहां जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो, जब सुनील के पिता जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसों के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 65 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमने बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे और यह बातें सोचने में प्रभा जी सुनील को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में रागिनी बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब रागिनी ने ऐसा कहा तब प्रभा जी उसे कुछ कह नहीं पाई, चुप रहकर उनके साथ आगरा आ गई। सुनील और रागिनी दोनों उनका बहुत ख्याल रखते थे। वे सब साथ बैठकर खाना खाते थे। पापा की याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों प्रभा जी को बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। 7 साल का पोता पिंटू तो दादी दादी कहते हुए प्रभा जी के पीछे पीछे भागता था। प्रभा जी कोई सी भी चीज मांगती थी वह उन्हें तुरंत ला कर देता था। ये सब देखकर प्रभा जी के मन को बहुत शांति मिलती थी। वह सोचने लगी, लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें थी। हर उंगली की तरह हर बहू सेम नहीं होती। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया था, सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते सुनील और रागिनी एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। प्रभा जी और पिंटू थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही पिंटू बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। ये सुनते ही प्रभा जी के ऊपर जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। इतने दिन में कभी उन्हें पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, अभी क्या करे? उनका उदास चेहरा देखकर पिंटू वापस बोला, ले दो ना प्लीज, माफ कर बेटा, मेरा पर्स मैं घर भूल गई। उनके ऐसा बोलते ही पिंटू उनकी तरफ एक अलग नजरों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही है, पर वह भी क्या कर सकती थी? उन्हें खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। उन सब ने बाहर ही खाना खाया। रागिनी ने प्रभा जी की पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर उन्हें वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखी। सुनील सोने चला गया। पिंटू को क्या चाहिए और क्या नहीं वह देखने के लिए रागिनी उसके रूम में गई। प्रभा जी भी अपने रूम में सोने जा रही थी। तभी उन्हें पिंटू की आवाज सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है। तो रागिनी बोली, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? फिर पिंटू ने कहा, हाँ मम्मी, हम जब मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मैं मेरा पर्स घर पर भूल गई हूँ। यह अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। पिंटू क्या है? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है तू समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है बेटा। दादी और दादाजी गांव में साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना दुख सुख बांट लेते हैं,
वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है, तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? रागिनी ने कहा तो पिंटू बोला, नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। फिर रागिनी बोली, बेटा फिर सोच कि दादी जी बिना तेरे दादाजी के कैसे रहती होगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वो बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती है। उनके घुटने दर्द करते हैं तभी भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर प्रभा जी को अपनी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उन्होंने सोचा, उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह सुनील ऑफिस चला गया और पिंटू स्कूल। रागिनी ऑफिस में जाते जाते प्रभा जी के हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा, मुझे पैसों की क्या जरूरत है? प्रभा जी बोली। तो रागिनी ने कहा, माँ, किसको कब पैसों की जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी पिंटू ने कोई चीज के लिए जिद की तो आप उसे वह चीज ले देना। प्रभा जी हिचकते हुए बोली, पर बेटा, माँ, जब यही पैसे सुनील ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी तो कमाती है, तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? रागिनी का कहना सुन के उनकी आंखों से आंसू आने लगे। प्रभा जी ने भगवान से प्रार्थना की, जो मेरा बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले और ऐसी बहू मुझे हर जन्म मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाते हुए बहुओं का दोष देते हैं। कुछ बहुएं रागिनी जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली होती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।